नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कांग्रेस के जिम्मेदार विधायक अटल श्रीवास्तव द्वारा भगवा आतंकवाद शब्द की एंट्री करवा दी है। भगवा आतंकवाद, भगवा गुंडागिर्दी जैसे शब्द उन्होंने खुलेआम एक पुलिस अधिकारी को लगभग धमकाते हुए कहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें पुलिस की जरूरत नहीं है, हम अपने आप लोगों से निपट लेंगे। दरअसल अटल श्रीवास्तव कुछ हिंदूवादी नेताओं का विरोध कर रहे थे। उनके विधानसभा क्षेत्र कोटा में एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से चर्च का निर्माण किया जा रहा था। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी रतनपुर के कुछ दूर बंगला भाटा नामक गांव है। यहाँ लगभग 80% आबादी मतांतरित होकर ईसाई बन चुकी है। स्थानीय जनजातीय समुदाय के लोगों को बहला फुसलाकर लालच या अंधविश्वास के जोर पर मतांतरित किया गया है, ऐसा आरोप हिंदूवादी संगठन की ओर से लगाया गया। इसी बंगला भाटा गाँव में मंगलवार यानी 4 नवंबर को अवैध रूप से एक चर्च का उद्घाटन करने स्वयं कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव बिशप डायोसिस ऑफ छत्तीसगढ़ की सुषमा कुमार के साथ वहां आने वाले थे, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया तो उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। इस घटना से बौखलाए हुए अटल श्रीवास्तव ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि यह किसी कांग्रेस के विधायक की भाषा है या किसी रोड छाप गुंडे की भाषा है। आज हम कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव के एक एक शब्द का विश्लेषण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे अटल श्रीवास्तव की भाषा कांग्रेस की भाषा है। क्या अटल श्रीवास्तव जैसे लोग समाज में जनप्रतिनिधि कहलाने लायक भी हैं? क्या वो जिम्मेदार विधायक हैं? 1 नवंबर को बंगला भाटा गांव में अवैध रूप से चर्च के निर्माण का विरोध करने वाले हिंदूवादी संगठनों का नेतृत्व कर रहे थे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र हैं, जो प्रखर हिंदूवादी होने के साथ साथ घर वापसी के आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के बारे में भी अटल श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा, इसे भी हम गहराई से समझेंगे। पहले प्रबल प्रताप सिंह जुदेव का इस विषय के बारे में क्या कहना है, उनके शब्दों पर हम गौर करते हैं। इससे साफ पता चलता कि मां महामाया की इस पावन धरा में कैसे 7 समंदर की पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां धर्मांतरण का खेल खेलने में लगी। धर्म नगरी को धर्मांतरण नगरी बनाने के लिए ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। बंगला भाटा के स्थानीय ग्रामवासी और हिंदूवादी संगठनों के कड़े प्रतिकार के बाद खुद को बेइज्जत महसूस करते हुए अटल श्रीवास्तव अपने साथियों के साथ थाने पहुंच गए। ज्ञापन देने के दौरान उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया और हिंदुओं के विरुद्ध बेहद आपत्तिजनक भाषा के दौरान बाकायदा उस बयान को उन्होंने रिकॉर्ड भी करवाया। साफ तौर पर अवैध चर्च के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे अटल श्रीवास्तव ने भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना उन्होंने पाश्चर से करते हुए लोगों को भड़काने की साफ तौर पर कोशिश की। वहाँ से 25 किलोमीटर आप तो गई थी। पुड़ू का आश्रय ग्राम बंगला भाटा है, जिसपे करीब 15-20 सालों से एक झोपड़ी नुमा प्रार्थना घर था, जिस पर सब समाज के लोग समय आने पर सांस्कृतिक अपना कार्यक्रम करते हैं, किसी की शादी ब्याह और सब कार्यक्रम करते हैं। उसको ग्रामीण लोगों ने मिल के अपना पैसा लगा के और अपना श्रमदान करके उसको पक्का बनाया। उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके का आतंक कल फैलाया गया, अगर कल ग्रामीण उठ के सामने आ जाते ना, तो फिर आपकी वही वाली घटना होती जो लोहड़ीगुड़ा में हुआ है। इस बार अगर जाएंगे तो घटना रिपीट होगी। इसलिए मैं आपको बताने रहा, इनके ऊपर एक तो एफआईआर दर्ज की जाए। जो भी लोग गए थे, चाहे वो प्रबल प्रताप सिंह हो, और एक भी आदमी कोटा का नहीं था, सब बाहर के लोग गए थे, तथाकथित भगवाधारी लोग। इतना ही नहीं, कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव ने सीधे सीधे कानून को हाथ में लेने की खुले रूप से धमकी दी और इस धमकी के दौरान उनका एक झूठ भी पकड़ा गया, जब वो कहने की कोशिश कर रहे थे कि पुलिस ने सरपंच को रात भर थाने में बिठाया था। तो आने वाले समय में कानून को हम भी अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि जिस तरीके का आतंक बताया, कोटा में अशांति फैलाने की कोशिश की, वो बर्दाश्त नहीं चाहिए। पुलिस ने हमारे सरपंच को कैसे रात भर बैठा के रखा? किसके कहने पर रात भर सरपंच आया हुआ है राजेश्वर, इसको रात भर थाने में बैठाला रखा। व्यवहार बहुत अच्छा हुआ है। नहीं वो उस तरीके से नहीं ऐसे जबरदस्ती नहीं बैठाया। हमको पुलिस की भी जरूरत नहीं है उन दोनों लोगों से निपटने के लिए। हम अपने आप में सक्षम है और निपट लेंगे वो आएंगे तो।
कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने जो कुछ कहा खुलेआम कहा, सबके सामने कहा। आपने भी उन बयानों को सुना। शायद आपको अब यकीन नहीं हो रहा होगा कि कोई व्यक्ति जो खुद को विधायक कहलाता है, विधायक है, लेकिन वो कानून को नहीं मानता, कानून को हाथ में लेने की बात करता है, भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे जैसे शब्द का खुलेआम इस्तेमाल करता है। उनके इस बयान के बाद हिंदू संत आहत हैं। अटल श्रीवास्तव के इस बयान के बारे में हमने संत राजीव लोचन दास से बात की तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से थी। अटल श्रीवास्तव जी ने जो बयान दिया है भगवा आतंक, उनको लगता है किसी भूत ने प्रेरित कर दिया है ऐसा शब्द बोलने का, और यह शब्द उनके लिए राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हितकारी नहीं है। भगवा आतंक का नाम नहीं है, भगवा आत्मरक्षा का नाम है। भगवान ने जब भी शस्त्र उठाया है तो आत्मरक्षा के लिए उठाया है। जो पास्टर यहाँ आते हैं ना, वो पास्टर वहाँ जाएं जहाँ मूल रूप से ईसाई रहते हैं। आदिवासी भोले भाले गरीब लोगों को बहला फुसला करके धन और संपत्ति के प्रलोभन पे धर्मांतरण करने वालों का विरोध यहाँ होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। और आपने एक गैर कानूनी भी बात की है जिस पर न्यायोचित आपके साथ कार्रवाई होनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन हटा लीजिए, हम निपट लेंगे। तो इसका मतलब है ना आपका भारत के लोकतंत्र पर आस्था है और ना ही आपको भारत के पुलिस प्रशासन और छत्तीसगढ़ राज्य के न्याय प्रणाली पर भरोसा है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के परिभाषात्मक खंड में अनुसूचित जनजाति समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन अपवाद के रूप में रखा गया है ताकि उनके परंपरागत विशेषाधिकार से वो बहुविवाह व संपत्ति विभाजन के पारंपरिक अधिकार का उपयोग कर सकें। पर इसका अर्थ ये कहीं नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है। न तो देश की सर्वोच्च अदालत ने कभी ऐसा कहा, न ऐसा माना जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अनुसूचित जनजाति के लोगों को बहला फुसला कर उन्हें मतांतरित करते हैं। रतनपुर के बंगला भाटा में भी यही हुआ, जिसे लेकर कांग्रेस के जिम्मेदार विधायक अटल श्रीवास्तव इस तरह की गैर जिम्मेदार भाषा का प्रयोग करते हैं। इस बारे में प्रखर हिंदूवादी विचारक संतोष तिवारी का आक्रोश कुछ इस तरह से प्रकट हुआ। कांग्रेस का हाथ मिशनरियों के साथ आज से नहीं, ये हमेशा से रहा है। ये इन लोगों को पता नहीं किस कारण से हिंदुओं और हिंदू संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से चिढ़ है। अटल श्रीवास्तव जी ने जो कहा है भगवा आतंकवाद, एग्जैक्टली वही बात जो सुशील सिंधे और दिग्विजय सिंह बोला करते थे। क्या अर्थ है इनका भगवा आतंकवाद से? इनको भगवान से घृणा क्यों है और ये गुंडे वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? पुलिस की जरूरत नहीं है, हम निपट लेंगे, ये जनप्रतिनिधि की भाषा है। ध्यान रखो हिंदुओं, आज भी जाग जाओ। कल महाराष्ट्र में भी ये चुनाव में जाएंगे और वहां जाने के बाद में फिर यही काम करेंगे अगर आपने इनको वोट दिया तो। ये पूरी तरह गैर कानूनी बयान दिया है अटल श्रीवास्तव ने, और मुझे लगता है कि राज्य शासन को उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनका स्थान जेल में है। आप जनप्रतिनिधि होकर ये कहोगे कि पुलिस को हटा दो, हम निपट लेंगे। भगवा आतंकवाद जैसे गैर जिम्मेदार और अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल सोनिया गांधी के रिमोट से चलने वाली मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। तब देश के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे हुआ करते थे, जिसका समर्थन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी किया। उन्होंने भी ऐसी ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और अब उसी भाषा का अनुसरण कांग्रेस के जिम्मेदार विधायक अटल श्रीवास्तव कर रहे हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी बताए जाते हैं। अटल श्रीवास्तव ने जो कुछ भी कहा सोच समझ कर किया, जानबूझकर कहा, बकायदा अपने बयान को रिकॉर्ड भी करवाया। उनका ऐसा मानना होगा कि शायद कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए जिससे उनकी पार्टी को उनको कुछ फायदा पहुंचेगा। लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा जनता जागरूक हो चुकी है। ऐसे लोग एक्सपोज हो चुके हैं जो सफेद कपड़े पहनकर काली जुबान बोलते हैं, काली भाषा बोलते हैं, काली हरकतें करते हैं। उनकी ऐसी ही काली करतूत का जवाब जनता देगी। हमारा मानना है कि ऐसे लोगों को राजनीति में आने से पूर्णतः प्रतिबंधित रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग देश और समाज के लिए कुछ बेहतर सोच नहीं रखते होंगे। हमारा यह भी मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, देश और समाज का भला नहीं हो पाएगा। अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। तो आज के अंक लिए मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।